कुरैश कमेटी कुमार स्वामी के पास मिलने के लिए आई थी। पहले इनकी यूनिटी जितनी है करके बोलते ये दिखाना है पहले इन लोगों को। कहना पसंद करूंगा कि जागो, एक साइलेंट प्रोटेस्ट। यहाँ पे भी बैन नहीं है तो स्पेशली कर्नाटका में बैन क्यों? एक कांग्रेस बीजेपी इंद्रे बाप की दो औलाद है तो अपोजिशन में आके बैठ गए। ढोंगी सरकार है ये लोग। कांग्रेस भी ढोंगी है, बीजेपी भी ढोंगी है। वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। बीजेपी ढोंगी है तो जेडीएस क्या है सर? एक बार पावर में तो ले आओ। इससे जेडीएस बीजेपी से जुड़ी है। सर बताइए, अभी जो कॉस्टलॉटर का जो इशू चल रहा है, इसमें आपने एक बार नहीं कई बार आवाज़ उठाई है। इस पर कोई अब तक काम नहीं हुआ है जेडीएस की तरफ से, उसके बारे में हमें बताइए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पूछा जेडीएस से कुछ काम हुआ नहीं है। जब कुरैश कमेटी कुमार स्वामी के पास मिलने के लिए आई थी तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो कुरैश कमेटी को एक इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया था कुमार स्वामी ने कि आप प्रोटेस्ट में बैठो, वी विल जॉइन यू। तो ये कुरैश कमेटी अभी तक क्या रही है? जब रैयतों को मसला आया था तो रैयतों ने अपनी खुदी से, अपने जितने भी रैयत भाई हैं सब लोगों ने मिल के रोड पे उतरे थे। उनके साथ हम लोग जुड़े थे, सारी आवाम जुड़ी थी, सारे से हैं वो लोग सब जुड़े थे। तो कुरैश भाइयों को रोड पे आना है, पहले इनकी यूनिटी जितनी है करके बोल के ये दिखाना है पहले इन लोगों को। तभी सारे दूसरे हमारे जैसे जेडीएस रहने दो, पीस फॉर ह्यूमैनिटी रहने दो और दूसरे जितने भी ट्रस्ट और इदारे हैं इनके साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। सर अभी आप जो कुरैश कमेटी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये यूनिटी होने दो करके, ऐसे ही एक बात उठती आ रही है कि जेडीएस और बीजेपी का अंदर से कुछ मिला हुआ है, इसके बारे में हमें बताइए सर। जेडीएस और बीजेपी का मिला हुआ क्या? मैं खुद समझ नहीं रहा हूँ। आप ऑर्डिनेंस में जब बिल पास हुई थी उस दौरान बीजेपी का साथ जेडीएस वालों ने दिया करके ये एक अफवाह उठी थी सर। जब देवेगौड़ा साहब ने एक लेटर प्रिंट करके सारे मीडिया में आपको प्रेस रिलीज़ किया था कि इसमें प्योरली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड दैट वी वोंट सपोर्ट। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी आप कुरैश बिरादरी को क्या कहना चाहेंगे? सर कुरैश बिरादरी रही, फार्मर्स रहे, इन सारों को मैं सिर्फ एक ही कहना पसंद करूंगा कि जागो, उठकर आओ। जब एनआरसी सीएए आया था तो सारे लोग रोड पे आए थे ना, वो भी ऑर्डिनेंस लेके एक्ट उन्होंने बनाया था ना, तो उसके बाद कितने हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में रोड पे आए थे लोग। तो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल प्रोसीडिंग्स भी करो। एक साइलेंट प्रोटेस्ट, लाखों की तादाद में जब रोड पे निकलेंगे एक दिन, कहीं कभी कुरैश ब्रदर्स अगर बुलाएंगे एक प्रोटेस्ट तो इंशाअल्लाह ताला लाखों की तादाद में इनके साथ बैठने के लिए हम लोग तैयार हैं। इन लोगों को आना चाहिए। सर अभी जो एक्सपोर्ट चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी भी गोवा में रहने दो। ने मुझे पूछा तो मैंने एक ही बात बताई कि सारे लोग सिर्फ बाइट दे रहे हैं, ये नुकसान है, वो नुकसान है, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा करके सिर्फ बाइट दे रहे हैं। इसका हल कोई बता नहीं रहा है। मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूँ हमारे कुरैश बिरादरी को कि वो अभी तक क्या रहे हैं। 1.5 महीने से सिर्फ नींद कर रहे हैं, आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर ये लोग आगे उठकर एक दिन अगर प्रोटेस्ट बुलाएंगे ना तो इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में हम लोग सारे जुड़ेंगे। और मैं बीजेपी से ये कहना पसंद करूँगा कि जब गोवा के अंदर बैन नहीं है बीफ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बैन नहीं है, आसाम में बैन नहीं है, केरला में, मिज़ोरम में, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये सारे इनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है। यहाँ पे बीफ बैन नहीं है तो स्पेशली कर्नाटका में बैन क्यों? सर आप कह रहे हैं आप आवाज़ उठा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आवाज़ उठा रहे हैं ना सर? सर ये कांग्रेस बीजेपी एक महिंद्रे बाप की दो औलाद है। ओके, बिकॉज जब कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट चला रहा था सेंट्रल में तो उन्होंने गौकशी बिल लेके आए, उसके बाद सीए एनआरसी का मुद्दा डिज़ाइन किए, नोटबंदी का मुद्दा डिज़ाइन किए। ओके, अभी जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो अपोजिशन में आके बैठ गए। ढोंगी सरकार हैं ये लोग। कांग्रेस भी ढोंगी है, बीजेपी भी ढोंगी है। इस सारे जो फेसेस, न्यूसेंस फेसेस जो दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। सर कांग्रेस और बीजेपी ढोंगी है तो जेडीएस क्या है सर? एक बार पावर में तो ले आओ, एक बार इंडिविजुअली पावर में तो ले आओ, बाद में मालूम पड़ेगा कि जेडीएस क्या है करके। आप सिर्फ दिल्ली पार्टीज़ को अगर पावर देते रहेंगे यही हाल होगा आप लोगों का। कांग्रेस की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जेडीएस बीजेपी से जुड़ी है। कांग्रेस जेडीएस बीजेपी से जुड़ी है।
ये कौन इल्ज़ाम लगा रहा है सर? आप उन्हीं से जाके पूछें, बिकॉज जब ऑलरेडी प्रेस मीट्स इतने सारे निकाल के अपने देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब ने प्रूव कर दिया है कि ये सारा इल्ज़ाम झूठा है, तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर कुरैशी ब्रदर से? कुरैशी ब्रदर्स से मेरी ये डिमांड है, मेरी ये अपील है कि कुरैशी ब्रदर्स अपनी यूनिटी पुख्ता करें। सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं, मीटिंग्स के अलावा एक दिन कहीं प्रोटेस्ट बुलाएं, हज़ारों की तादाद में एक दिन जुड़ें, कोई इलीगल कानून हाथ में ना लें, साइलेंट प्रोटेस्ट करें। इंशाअल्लाह सारी आवाम और दूसरे भी जो आपके चाहने वाले रहेंगे, आपकी रोज़ी रिज़्क़ के बचाने वाले रहेंगे, दूसरे ट्रस्ट रहेंगे, और जो हमारी खुद जेडीएस माइनॉरिटी की सारी टीम इंशाअल्लाह ताला, और हमारी जेडीएस के कुमार स्वामी, देवेगौड़ा साहब, सारे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि कुरैशी ब्रदर्स में आपस में उनमें ही मेल नहीं है? हकीकत है, कुरैशी ब्रदर्स को ये करना है, ये लोगों को, फार्मर्स को कॉन्फिडेंट में लेना है। कॉन्फिडेंट में लेके देखो सर, 20 लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो 20, अगर ये बुलाएं तो सही, एक दिन प्रोटेस्ट बुलाएं, इंशाल्लाह उसके बाद में देखें ये प्रोटेस्ट का फेस क्या ले जाएगा करके। ये जो दिल्ली वाली पार्टियां हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी, हमेशा अपने सिर्फ सत्ता बचाने के चक्कर में है। जब पावर में रहेगी कांग्रेस तो उनकी मनमानी, जब पावर में आएगी बीजेपी तो इनकी मनमानी। तो जाओ भाई अमित शाह जी, जाओ जाके बीजेपी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, यहाँ सब बंद करवाओ। अगर तुम्हें दम है ना तो बीजेपी गवर्नमेंट जो गोवा में है वहाँ पे बंद करवा के दिखाओ, सरकार गिर जाएगी तुम्हारी। बीजेपी गोवा के अंदर सरकार गिर जाएगी। जब 2017 में सीएम मनोहर पारिकर साहब जब थे, विश्व हिंदू परिषद वाले, जब कर्नाटका महाराष्ट्र से जो गाय कट के आ रही थी, उनको जो टॉर्चर दे रहे थे ना, उस पे सीएम मनोहर पारिकर ने एक बात कहा था, जो भी ऐसा करेगा उनको सज़ा मिलेगी। इस पे अमित शाह ने भी इनका साथ दिया था। क्यों साथ दिया था? तब माता नहीं थी आपकी, अभी माता हो गई आपकी। मैं ये अन्य भक्तों से कहने वाला हूँ, वी रेस्पेक्ट रिलीजन बट वी वोंट रेस्पेक्ट देयर डिसीशंस, बिकॉज ये डिसीशंस उनके सिर्फ और सिर्फ सियासी डिसीशंस हैं। और अभी भी आप देख लो, ये अपना सीएम प्रमोद सावंत जी जो गोवा में बैठे हुए हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। कर्नाटका से बंद हो गया तो महाराष्ट्र से भी बंद हो गया, तो अभी दूसरा रास्ता शिप से लेके आने के लिए दूसरा रास्ता तमिलनाडु, जहाँ पे भी केरला वेरला में जहाँ पे भी गौ कट रहे हैं, गाय कट रहे हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे गोवा में लेके आऊँ। बिकॉज 30% माइनॉरिटी जो गोवा के अंदर है वो गाय खाती है, गाय का गोश्त खाती है। और जो टूरिस्ट इनका जो फंडिंग, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये गाय के गोश्त से जनरेट हो रहा है गोवा के अंदर। अगर ये वहाँ पे बंद करें तो हम लोग इनको माने क्यों? बंद करने जाएं तो उनकी खुद की सरकार गिरने के लाले पड़ जाएंगे गोवा के अंदर। और एक भी मैं कहना पसंद करूँगा इसके अंदर, ये सभी ढोंगियाँ सिर्फ दिखावे हैं अपने बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल के। आउट ऑफ 28 स्टेट्स, 20 स्टेट में गाय कट रही है। ये जो 8 स्टेट्स के गाय ये जोड़ेंगे, जोड़ के 20 स्टेट्स में ले जाएंगे, वहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट करने के चक्कर में है। ये अपने जो मोदी सरकार में जो मोदी जी बैठे हुए ना, ये ऑलरेडी देश बेच चुके हैं। ओके, इनको तो देश बिक गया। इसके बाद जो अभी इकोनॉमी जो हमारी मार पड़ने वाली है, तो इनको दिमाग में आया भाई 20 स्टेट के गाय बंद करो, सॉरी 8 स्टेट के गाय बंद करो। जो 8 स्टेट के गाय आ रहे हैं तो कम में उठाएंगे, 20 स्टेट से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये सब पैसे बनाने के बीजेपी के चक्कर चल रहे हैं। इसे कुरैश भाई समझें, इसे रैयत हमारे भाई समझें, रोडों पे आएँ, साइलेंट प्रोटेस्ट करें। इंशाअल्लाह 1-1 लाख 2-2 लाख की तादाद में हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर अगर ऐसे प्रोटेस्ट निकलेंगे तो ऑर्डिनेंस क्या, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डिनेंस रद्द करने के लिए तैयार रहेगी इंशाअल्लाह।